आश्रम क्रमांक 1, सीतावाड़ी कोटा, राजस्थान। सबसे पहले हम सुरागों और प्रमाणों के आधार पर सीतावाड़ी आश्रम का भौगोलिक परीक्षण करेंगे और देखेंगे कि वाल्मीकि जी के इस मुख्य आश्रम के विषय में हमें जो सुराग मिले हैं, क्या ये स्थल इन सुरागों के आधार पर सभी भौगोलिक परिस्थितियों की कसौटियों पर खरा उतरता है या नहीं। सुराग पहला, वाल्मीकि जी का मुख्य आश्रम तमसा नदी के किनारे व अयोध्या की ओर से गंगा के पार था। सीतावाड़ी वाल्मीकि जी का ये आश्रम गंगा के पार तो स्थित है, परंतु गंगा और तमसा दोनों नदियों के तट से सैकड़ों किलोमीटर की दूरी पर है। वाल्मीकि जी का यह स्थल किसी भी नदी के किनारे पर स्थित नहीं है, इसलिए यह स्थल इस सुराग के परीक्षण पर खरा नहीं उतरता। सुराग दूसरा, वाल्मीकि जी का मुख्य आश्रम गंगा नदी के दक्षिण दिशा में था। वाल्मीकि जी का सीतावाड़ी आश्रम गंगा नदी से दक्षिण नहीं, पश्चिम दिशा में स्थित है, इसलिए इस सुराग के परीक्षण में भी यह स्थल सफल नहीं हो पाया। सुराग तीसरा, अयोध्या से वाल्मीकि जी के आश्रम जाते समय पहले गोमती नदी और फिर गंगा नदी को पार करना पड़ता था। सीतावाड़ी वाल्मीकि जी का आश्रम भले ही गंगा नदी के तट पर स्थित ना हो, परंतु पहले गोमती नदी, फिर गंगा नदी और इनके अलावा यमुना, चंबल या बेतवा को भी पार करके जाना पड़ता है। इसलिए ये स्थल इस प्रमाण की कसौटी पर खरा उतरता है। सुराग चौथा, अयोध्या से वाल्मीकि जी के आश्रम रथ द्वारा जाते समय लगभग 1.5 दिन का समय लगता था। रथ द्वारा अयोध्या से सीतावाड़ी वाल्मीकि जी के आश्रम जाते समय कम से कम 40 घंटे का समय लगेगा और 1.5 दिन नहीं, कम से कम 4 दिन लगेंगे। इस गुणांक को हमने अपने रथ की रफ्तार के सर्वेक्षण से मिले आंकड़ों के अनुसार लगाया है। इस तरह इस परीक्षण में भी ये स्थल सफल नहीं हो पाया। सुराग पांचवा, अयोध्या से वाल्मीकि जी के आश्रम पैदल जाते समय लगभग 3 दिन का समय लगता था। अयोध्या से सीतावाड़ी वाल्मीकि जी के आश्रम पैदल जाते समय 3 दिन का समय नहीं लगता, बल्कि लगभग 12 दिन का समय लग सकता है। इसका गुणांक हमने कई तरह के पैदल चलने के परीक्षण करके मिले आंकड़ों के अनुपात अनुसार लगाया है। इसलिए सुराग क्रमांक 5 के परीक्षण में भी ये आश्रम सफल नहीं हो पाया। सुराग छठा, वाल्मीकि जी का मुख्य आश्रम कौशल राज्य की सीमा से बाहर किसी अन्य प्रदेश में था। ग्रंथों के सर्वेक्षण से हमें ये प्रमाण मिले हैं कि वाल्मीकि जी का मुख्य आश्रम कौशल राज्य की सीमा से बाहर तो था, परंतु कौशल राज्य की सीमा से बिल्कुल सटा हुआ था। परंतु सीतावाड़ी कोटा में स्थित वाल्मीकि जी का आश्रम रामायण कालीन कौशल राज्य की सीमा से बाहर कौशिका कुंती को लांघकर किटाका मौजूदा कोटा के मध्य में स्थित था। इसलिए ये आश्रम कौशल राज्य की सीमा से सटा हुआ तो बिल्कुल भी नहीं है और ये स्थल इस कसौटी पर भी खरा नहीं उतरता, परंतु कौशल राज्य की सीमा से बाहर होने के दावे पर तो ये खरा उतरता ही है। इसलिए हमें इस स्थल को परीक्षण में सफल होने का दर्जा देना होगा। सुराग सातवां, वाल्मीकि जी के मुख्य आश्रम से मथुरा नगरी, मौजूदा मथुरा, पश्चिम दिशा की ओर थी। वाल्मीकि जी का ये आश्रम इस सुराग की कसौटी पर भी खरा नहीं उतरता। सीतावाड़ी कोटा के इस आश्रम से मथुरा नगरी पूर्व दिशा की ओर स्थित है, पश्चिम की ओर नहीं। सुराग आठवां, वाल्मीकि जी के मुख्य आश्रम के लिए दिव्य और पवित्र जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता था।
वाल्मीकि जी के इस आश्रम के लिए किसी भी ग्रंथ में से ऐसे कोई प्रमाण नहीं मिले जिससे आश्रम की विशेषता का बोध होता हो, इसलिए इस परीक्षण में भी ये स्थल असफल ही रहा। सुराग 9वां, वाल्मीकि जी के काव्य की शुरुआत पहले श्लोक से तमसा नदी के किनारे पर हुई थी और लगभग रामायण के अंत उत्तरकांड तक तमसा नदी के किनारे पर ही रहने के प्रमाण है। तमसा नदी और सीतावाड़ी स्थल के तालमेल के विषय में हमने अनेकों प्रकार के भौगोलिक परीक्षण किए व राजस्थान प्रदेश के जल प्रवाहों और नदियों का बहुत ही बारीकी से अध्ययन किया, परंतु सीतावाड़ी स्थल गांव कैलवाड़ा के आसपास कोई भी नदी मौजूद नहीं है और तमसा नदी के भी मौजूद होने की संभावना पूरे राजस्थान में नहीं बनती, क्योंकि कोई भी नदी किसी भी युग में अपनी भौगोलिक स्थिति के उलट नहीं बह सकती, वह भी लगभग 563 किलोमीटर तक। इसलिए इस सुराग के परीक्षण में भी ये स्थल सफल नहीं हो पाया। सुराग 10वां, निर्वासित सीता जी को लक्ष्मण जी वाल्मीकि जी के आश्रम के नजदीक छोड़कर गए थे, आश्रम में नहीं। इस आश्रम के विषय में जनमानस की ये धारणा सही है। हमें सीतावाड़ी आश्रम के सर्वेक्षण के दौरान जनमानस से यही जानकारी प्राप्त हुई है। यहाँ के लोगों की मान्यता है कि लक्ष्मण जी सीता जी को इसी आश्रम के पास यहीं छोड़कर गए थे। यहाँ मार्ग में सीता जी को प्यास लगी थी, तो लक्ष्मण जी ने पृथ्वी में बाण मारकर जलधारा उत्पन्न की और सीता जी ने जल ग्रहण किया। यहाँ के लोगों की मान्यता है कि उस जलधारा के स्थल पर ही ये कुंड बन गया है। इस कुंड के जल को लोग पवित्र मानते हैं और सैकड़ों श्रद्धालु इसमें स्नान करते हैं। इसलिए हमें इस स्थल को परीक्षण में सफल होने का दर्जा देना होगा। सुराग 11वां, वाल्मीकि जी का मुख्य आश्रम तमसा और गंगा नदी के संगम के पास था। वाल्मीकि जी के इस स्थल के बारे में ऐसे कोई प्रमाण नहीं मिले। गंगा और तमसा दोनों ही नदियां इस स्थल से कई सौ किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश में बहती हैं और ये स्थल पूर्वी राजस्थान में स्थित है। गंगा और तमसा दोनों ही नदियों का कोई प्राचीन प्रवाह भी इस प्रदेश में कभी नहीं था, इसलिए ये स्थल इस सुराग के परीक्षण में भी असफल रहा। सुराग 12वां, वाल्मीकि जी के आश्रम से कुछ मील दूर माता सीता जी ने दो नदियों के संगम पर पूजा की थी। वाल्मीकि जी के सीतावाड़ी कैलवाड़ा स्थल के आसपास कोई भी संगम स्थल मौजूद नहीं है, परंतु उत्तर दिशा में लगभग 140 किलोमीटर की दूरी पर पार्वती नदी चंबल नदी में मिलती है, परंतु समय और दूरी के मापदंड अनुसार यह वह स्थल संभव नहीं जहां माता सीता जी ने व्रत पूजा की थी। इसलिए अंतिम सुराग की कसौटी पर भी यह स्थल खरा नहीं उतर पाया। इस स्थल के विषय में हमारा अंतिम निर्णय, हमारे पास वाल्मीकि जी के मुख्य आश्रम की खोज के 3 सर्वेक्षण थे। पहला जनमानस की मान्यता, दूसरा ग्रंथों में से प्रमाण और तीसरा भौगोलिक परीक्षण। जनमानस की दावेदारी पर हमने वाल्मीकि जी के अनेकों आश्रमों में से इस आश्रम को मुख्य आश्रम की श्रेणी में चुना था। ग्रंथ अध्ययन में से हमें संबंधित आश्रम का कोई भी उल्लेख वाल्मीकि जी द्वारा रचित रामायण या योग वशिष्ठ में नहीं मिला। भौगोलिक परीक्षण, इस आश्रम की भौगोलिकता के परीक्षण के लिए हमारे पास 12 सुराग थे। उनमें से ये स्थल केवल 3 सुरागों के परीक्षण में खरा उतरा और 9 में असफल रहा। अन्य मंथनों पर भी ये स्थल वाल्मीकि जी के मुख्य आश्रम की संभावनाओं के दायरे से लगभग बाहर ही रहा। इसलिए हमारे निर्णय अनुसार ये आश्रम वाल्मीकि जी का मुख्य आश्रम या कोई अल्पकालिक आश्रम नहीं है और हम वाल्मीकि जी के नाम के साथ जुड़े इस श्रद्धा स्थल को विनम्र नमन करते हुए अपने सर्वेक्षण से विदा करते हैं। आइए
अब मैं आपको इस स्थल की गाथा की जानकारी दे देता हूं। सीतावाड़ी कैलवाड़ा, बारां, जिला कोटा, राजस्थान में स्थित वाल्मीकि जी का मुख्य समझा जाने वाला ये आश्रम वाल्मीकि जी के परम भक्त बाबा घनश्याम जी के मत अनुसार ही वाल्मीकि जी का मुख्य आश्रम, रामायण का रचना स्थल व लवकुश जी की जन्म स्थली माना जाता है और यहाँ के आदिवासी समुदायों की आस्था का ही प्रमाण है। बाबा घनश्याम जी के उपदेश अनुसार ही सहरिया जाति के लोगों की आस्था है कि वाल्मीकि जी सहरिया जाति के थे। वास्तव में इस जनश्रुति का वाल्मीकि जी के मुख्य आश्रम के साथ कोई संबंध या कोई पुरातन इतिहास उपलब्ध नहीं है। आश्रम क्रमांक 2, वाल्मीकि नगर, चितवन, नेपाल। अब हम वाल्मीकि जी के सुप्रसिद्ध आश्रम वाल्मीकि नगर, जिला चंपारण का भौगोलिक परीक्षण करते हैं। सुराग पहला, वाल्मीकि जी का मुख्य आश्रम तमसा नदी के किनारे व अयोध्या की ओर से गंगा के पार था। वाल्मीकि जी का ये आश्रम इस पहले सुराग की कसौटी पर खरा नहीं उतरता, क्योंकि ये आश्रम अयोध्या की ओर से ही नहीं, किसी भी ओर से तमसा नदी के किनारे और गंगा के पार स्थित नहीं है। सुराग दूसरा, वाल्मीकि जी का मुख्य आश्रम गंगा नदी के पार दक्षिण दिशा में था। चितवन, नेपाल में स्थित वाल्मीकि जी का ये आश्रम इस दूसरे प्रमाण की कसौटी पर भी खरा नहीं उतरता, क्योंकि ये आश्रम अयोध्या की ओर से गंगा नदी के पार नहीं है और गंगा नदी के दक्षिण दिशा में भी नहीं है, बल्कि पूर्व दिशा में स्थित है। सुराग तीसरा, अयोध्या से वाल्मीकि जी के आश्रम जाते समय पहले गोमती नदी और फिर गंगा नदी को पार करना पड़ता था। वाल्मीकि जी का ये आश्रम इस सुराग की कसौटी पर भी खरा नहीं उतरता, क्योंकि अयोध्या से इस आश्रम के मार्ग में गोमती और गंगा दोनों ही नदियां मौजूद नहीं हैं। अयोध्या से इस आश्रम में जाने के लिए पहले सरयू नदी, फिर गणक नदी और फिर सोनाहा नदी को पार करके जाना पड़ता है। सुराग चौथा, अयोध्या से वाल्मीकि जी के आश्रम रथ द्वारा जाते समय लगभग 1.5 दिन का समय लगता था। रथ की रफ्तार के अध्ययन अनुसार रथ 1 घंटे में केवल 15 से 20 किलोमीटर की रफ्तार से ही चल सकता है। अयोध्या से वाल्मीकि जी के इस आश्रम की लगभग दूरी 263 किलोमीटर है और आधे मार्ग की भौगोलिक दशा भी समतल नहीं है। इस वजह से इस स्थल पर पहुंचने के लिए कम से कम 2 दिन का समय लग सकता है, 1.5 दिन का नहीं। इसलिए ये स्थल इस परीक्षण में भी असफल ही होता है। सुराग पांचवा, वाल्मीकि जी के आश्रम पैदल जाते समय लगभग 3 दिन का समय लगता था। अयोध्या से वाल्मीकि जी के इस आश्रम में पैदल जाते समय 3 दिन का समय नहीं लग सकता, क्योंकि इस आश्रम की अयोध्या से दूरी 263 किलोमीटर है और घने वन व पहाड़ी प्रदेश होने की वजह से मनुष्य पैदल सफर करते समय केवल 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ही सफर कर सकता है। हमारे इस गुणांक अनुसार 52 घंटे लगातार सफर करना पड़ेगा और प्रतिदिन 10 घंटे यात्रा करें तो ही कम से कम 5 दिन का समय लग सकता है। इसलिए परीक्षण क्रमांक 5 में भी ये स्थल सफल नहीं हो पाया। सुराग छठा, वाल्मीकि जी का मुख्य आश्रम कौशल राज्य की सीमा से बाहर किसी अन्य प्रदेश में था। ग्रंथों के सर्वेक्षण से हमें ये प्रमाण मिले हैं कि वाल्मीकि जी का मुख्य आश्रम कौशल राज्य की सीमा से बाहर तो था, परंतु कौशल राज्य की सीमा से बिल्कुल सटा हुआ था। वाल्मीकि जी का ये आश्रम कौशल राज्य की सीमा से बाहर माला प्रदेश के भैंसालोटन, मौजूदा वाल्मीकि नगर, बिहार में स्थित था, परंतु कौशल राज्य की सीमा से सटा हुआ नहीं था। इसलिए ये स्थल पूर्ण रूप से इस कसौटी पर खरा
नहीं उतरता, परंतु कौशल राज्य की सीमा से बाहर होने की दावेदारी पर तो खरा उतरता ही है। इसलिए हमें इस स्थल को इस परीक्षण में सफल मानना ही पड़ेगा। सुराग 7वां, वाल्मीकि जी के मुख्य आश्रम से मदुरा नगरी पश्चिम दिशा की ओर थी। वाल्मीकि जी के इस आश्रम से मदुरा नगरी की दिशा पश्चिम ही है, परंतु ध्यान दीजिए, रामायण अनुसार शत्रुघ्न जी लवणासुर का वध करने के मकसद से जाओ, विजयी भव। मैं आपके आशीर्वाद से विजय पाकर बहुत जल्दी लौट आऊंगा। नहीं, लवणासुर ने उस देश का नाश कर रखा है, अतः तुम्हें वहां रहकर वहां की व्यवस्था ठीक करनी होगी, जिससे वहां की प्रजा सुखी, समृद्ध और धर्मशील हो जाए। मथुरा जाते समय मार्ग में पहले वाल्मीकि जी के आश्रम जाते हैं। महाराज दशरथ का पुत्र शत्रुघ्न भगवान वाल्मीकि के चरणों में प्रणाम करता हूं। कल्याण मस्तु। कुमार शत्रुघ्न, आसन ग्रहण करो। पूज्यवर, मैं महाराज श्री रामचंद्र की आज्ञा से आपका आशीर्वाद पाने आया हूं। उनकी आज्ञा थी कि मार्ग में आपका आश्रम आता है, सो आपका आशीर्वाद प्राप्त करके ही आगे जाऊं। और फिर पश्चिम दिशा की ओर चले जाते हैं। अगर हम इस स्थल को वही स्थल माने जहां शत्रुघ्न जी गए थे, तो दिशा अनुसार प्रश्न ये खड़ा होता है कि क्या वह पहले मथुरा से उल्टी दिशा में पूरब की ओर गए और फिर वापस पश्चिम दिशा की ओर मथुरा की तरफ बढ़े। इस भौगोलिक दिशा और दृष्टि अनुसार तो वाल्मीकि जी के इस आश्रम से मथुरा जाने का मुख्य मार्ग अयोध्या से होकर ही जाता है। तो क्या शत्रुघ्न जी पहले अयोध्या से वाल्मीकि जी के आश्रम पूरब की ओर गए और इस तरह 5 दिन जाने और 5 दिन आने, यानी 10 दिन का लंबा सफर तय करके वापस अयोध्या लौट आए और फिर वहां से पश्चिम की ओर मथुरा गए? आंकड़े साफ हैं कि इस तरह होने की कोई भी संभावना नहीं बनती। फिर भी आश्रम से मथुरा की दिशा सही होने के कारण हमें इस स्थल को परीक्षण में सफल मानना पड़ेगा, ताकि तथ्यों के आधार पर किसी भी स्थल के साथ कोई नाइंसाफी ना हो और सभी का परीक्षण और अनुपात एक समान रहे। सुराग 8वां, वाल्मीकि जी के मुख्य आश्रम के लिए दिव्य और पवित्र जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता था। वाल्मीकि जी के इस आश्रम के लिए किसी भी ग्रंथ में से ऐसे कोई प्रमाण नहीं मिले जिनसे आश्रम की विशेषता का बोध होता हो, इसलिए इस परीक्षण में यह स्थल असफल होता है। सुराग 9वां, वाल्मीकि जी के काव्य की शुरुआत पहले श्लोक से तमसा नदी के किनारे पर हुई थी और लगभग रामायण के अंत उत्तरकांड तक तमसा नदी के किनारे पर रहने के ही प्रमाण हैं। सुराग 9वें से मिली जानकारी अनुसार वाल्मीकि जी के इस आश्रम का संबंध ऐसी किसी घटना से नहीं है, क्योंकि इस स्थल के आसपास गंगा और तमसा दोनों ही नदियां नहीं बहती और ना ही गंगा व तमसा नदी के प्राचीन प्रवाह में ऐसे फेरबदल के कोई सुराग मिले हैं, क्योंकि ये दोनों नदियां दक्षिण से उत्तर की ओर लगभग 200-300 किलोमीटर की दूरी तक अपने जल प्रवाहों की दिशा के उलट नहीं बह सकती। यह प्रकृति के नियम के उलट होगा, इसलिए 9वें परीक्षण में भी ये स्थल सफल नहीं हो पाया। सुराग 10वां, निर्वासित सीता जी को लक्ष्मण जी वाल्मीकि जी के आश्रम के नजदीक छोड़कर गए थे, आश्रम में नहीं। इस आश्रम के विषय में यहाँ के जनमानस की यही धारणा है कि सीता जी को लक्ष्मण जी इस आश्रम के नजदीक छोड़कर वापस लौट गए थे। भले ही श्लोक प्रमाण अनुसार वह स्थल गंगा नदी का तट था, फिर भी हम जनमानस की मान्यता पर इस स्थल को परीक्षण में सफल मानते हैं, क्योंकि इस परीक्षण का कोई अन्य भौगोलिक तथ्य नहीं बनता।
सुराग 11वां, वाल्मीकि जी का मुख्य आश्रम तमसा और गंगा नदी के संगम के पास था। वाल्मीकि नगर के इस स्थल के बारे में ऐसे कोई प्रमाण नहीं मिले। गंगा और तमसा दोनों ही नदियां इस स्थल से कई सौ किलोमीटर की दूरी पर दक्षिण में बहती हैं। जानकारी हेतु दोनों ही तमसा नदियां, गंगा और गोमती, इन सभी की भौगोलिक स्थिति की जानकारी हम पहले ही आपको दे चुके हैं। वाल्मीकि जी का ये स्थल 3 नदियों के संगम के नजदीक है। छोटी गंडक और सोनाहा, ये नदियां वाल्मीकि जी के आश्रम से कुछ ही दूरी पर पश्चिम में बड़ी गंडक नदी में मिलती हैं। यहाँ के लोगों की ये भी मान्यता है कि सोनाहा और छोटी गंडक नदी ही तमसा नदी हैं, परंतु नदियों के प्राचीन और आधुनिक इतिहास के अध्ययन से ऐसे कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं होते और रामायण से प्राप्त सुरागों अनुसार तो तमसा नदी गंगा नदी के दक्षिण में मिलती थी, परंतु ये नदियां गंडक में मिलती हैं। इसलिए ये स्थल इस परीक्षण में किसी भी तरह से सफल नहीं हो सकता। सुराग 12वां, वाल्मीकि जी के आश्रम से कुछ मील दूर माता सीता जी ने 2 नदियों के संगम पर पूजा की थी। वाल्मीकि जी के इस आश्रम के समीप 2-3 नदियों का संगम स्थल है। सोनाहा और छोटी गंडक नदी बड़ी गंडक नदी में मिलती है। इसलिए संगम स्थल की दृष्टि अनुसार ये स्थल इस सुराग के परीक्षण में खरा उतरता है। इस स्थल के विषय में हमारा अंतिम निर्णय। हमारे पास वाल्मीकि जी के मुख्य आश्रम की खोज के 3 सर्वेक्षण थे। पहला जनमानस की मान्यता, दूसरा ग्रंथों में से प्रमाण और तीसरा भौगोलिक परीक्षण। जनमानस की दावेदारी पर हमने वाल्मीकि जी के अनेकों आश्रमों में से इस आश्रम को मुख्य आश्रम की श्रेणी में चुना। ग्रंथ अध्ययन और कई इतिहासकारों के तथ्यों अनुसार हमें संबंधित आश्रम के कई प्रमाण मिले, जिनके अनुसार वाल्मीकि जी का संबंध इस स्थल से सिद्ध होता है। भौगोलिक परीक्षण। इस आश्रम की भौगोलिकता के परीक्षण के हमारे पास 12 सुराग थे। उनमें से ये स्थल केवल 4 सुरागों के परीक्षण में खरा उतरा और 8 में असफल रहा। अन्य मंथनों पर भी ये स्थल वाल्मीकि जी के मुख्य आश्रम की संभावनाओं के दायरे से लगभग बाहर ही रहा। इसलिए हमारे निर्णय अनुसार ये आश्रम वाल्मीकि जी का मुख्य आश्रम नहीं है। ग्रंथों में प्रमाण उपलब्ध हैं, तो संभावना यह है कि वाल्मीकि जी का ये आश्रम उनका कोई अल्पकालिक आश्रम जरूर था, परंतु मुख्य आश्रम बिल्कुल भी नहीं हो सकता। इसलिए हम वाल्मीकि जी के नाम के साथ जुड़े इस श्रद्धा स्थल को विनम्र नमन करते हुए अपने सर्वेक्षण से विदा करते हैं। आइए अब मैं आपको इस स्थल की अन्य मान्यताओं की जानकारी दे देता हूं। वाल्मीकि जी का ये आश्रम नेपाल के चितवन जिले और भारत के बिहार में जिला चंपारण के वाल्मीकि नगर की सीमा पर नेपाल में है। इस स्थल का प्राचीन नाम भैंसालोटन था। दरअसल वाल्मीकि जी का मुख्य आश्रम कहा जाने वाला ये आश्रम वाल्मीकि जी का गुरुकुल था और इसका संचालन ऋषि वात्स्यायन जी किया करते थे। वाल्मीकि जी कुलपति आचार्य थे और अक्सर अपने इन सभी गुरुकुलों का निरीक्षण करने जाते रहते थे। इस बात में कोई शंका नहीं है कि ये सभी गुरुकुल वाल्मीकि जी की ही संपत्ति थी, परंतु यह उनके मुख्य निवास स्थान नहीं थे। प्राचीन काल से आधुनिक काल तक का लंबा अरसा गुजर जाने की वजह से वाल्मीकि जी के परंपरागत शिष्यों और भक्तों ने आस्था की भावनाओं में बहकर इन गुरुकुलों को वाल्मीकि जी का मुख्य आश्रम, रामायण का रचना स्थल और लवकुश जी की जन्म स्थली
घोषित कर दिया। आश्रम क्रमांक 3, राम तीर्थ, अमृतसर। आइए अब हम वाल्मीकि जी के सुप्रसिद्ध आश्रम राम तीर्थ, अमृतसर का भौगोलिक परीक्षण करते हैं। सुराग पहला, वाल्मीकि जी का मुख्य आश्रम तमसा नदी के किनारे व अयोध्या की ओर से गंगा के पार था। रामायण सहित अनेकों ग्रंथों के अध्ययन से हमें ये सुराग मिले हैं कि वाल्मीकि जी का मुख्य आश्रम गंगा के पार तमसा नदी के तट पर स्थित था और तमसा नदी ही वाल्मीकि जी के स्थानीय आश्रम का पुख्ता सबूत है। परंतु खेद इस बात का है कि हमने पंजाब प्रदेश के भौगोलिक इतिहास व नदियों के प्राचीन और आधुनिक प्रवाह का बहुत ही बारीकी से अध्ययन किया, परंतु ये निश्चित है कि गंगा और तमसा दोनों ही नदियां रामतीर्थ अमृतसर में ना बहती हैं और ना कभी बहती थी। इसलिए वाल्मीकि जी का ये सुप्रसिद्ध आश्रम इस पहले सुराग के परीक्षण में असफल होता है। सुराग दूसरा, वाल्मीकि जी का मुख्य आश्रम गंगा नदी के पार दक्षिण दिशा में था। रामायण अध्ययन से ये प्रमाण मिले हैं कि वाल्मीकि जी का मुख्य आश्रम अयोध्या नगरी से गंगा नदी के पार दक्षिण दिशा में था, परंतु वाल्मीकि जी का ये आश्रम अयोध्या की ओर से गंगा के पार पश्चिमी उत्तर में स्थित है। इसलिए दूसरे परीक्षण में भी ये स्थल असफल ही होता है। सुराग तीसरा, अयोध्या से वाल्मीकि जी के आश्रम जाते समय पहले गोमती नदी और फिर गंगा नदी को पार करना पड़ता था। अयोध्या से वाल्मीकि जी के आश्रम जाना हो तो इस बात में कोई शंका नहीं है कि पहले गोमती नदी और फिर गंगा नदी को पार करके ही जाया जा सकता है, परंतु इनके अलावा भी अनेकों छोटी बड़ी नदियां मार्ग में पड़ती हैं, जैसे यमुना, सतद्रु यानी कि सतलुज, विपाशा यानी कि व्यास आदि। इसलिए इस सुराग की कसौटी पर यह स्थल खरा उतरता है, क्योंकि अयोध्या से वाल्मीकि जी के इस आश्रम में जाते समय पहले गोमती नदी और फिर गंगा नदी को पार करना ही पड़ता है। सुराग चौथा, अयोध्या से वाल्मीकि जी के आश्रम रथ द्वारा जाते समय लगभग 1.5 दिन का समय लगता था। अयोध्या से अमृतसर लगभग 1161 किलोमीटर की दूरी पर है और अगर एक दिन में औसतन 10 घंटे की यात्रा की जाए और रथ की रफ्तार 17 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो प्रतिदिन ज्यादा से ज्यादा 170 किलोमीटर की दूरी ही तय की जा सकती है और इसलिए इस गुणांक अनुसार कम से कम 6 से 7 दिन का समय लग सकता है, 1.5 दिन का नहीं। इसलिए इस सुराग के परीक्षण में भी ये स्थल सफल नहीं हो पाया। सुराग पांचवा, वाल्मीकि जी के आश्रम पैदल जाते समय लगभग 3 दिन का समय लगता था। अयोध्या से वाल्मीकि जी के राम तीर्थ आश्रम पैदल जाते समय 3 दिन का समय नहीं लग सकता, बल्कि लगभग 18 से 19 दिन का समय लगेगा, क्योंकि अयोध्या से राम तीर्थ आश्रम की दूरी 1161 किलोमीटर है और ये आंकड़े हमने पैदल रफ्तार के सर्वेक्षण से निकाले हैं। इसलिए ये स्थल इस परीक्षण में भी असफल ही होता है। सुराग छठा, वाल्मीकि जी का मुख्य आश्रम कौशल राज्य की सीमा से बाहर किसी अन्य प्रदेश में था। सर्वेक्षण से हमें ये सुराग मिले हैं कि वाल्मीकि जी का मुख्य आश्रम कौशल राज्य की सीमा से बाहर तो था, परंतु कौशल राज्य की सीमा से सटा हुआ था और रथ द्वारा 1.5 दिन में अयोध्या से वाल्मीकि जी के उस आश्रम तक पहुंचा जा सकता था जहां निर्वासित सीता जी को लक्ष्मण जी छोड़कर गए थे। परंतु वाल्मीकि जी का ये आश्रम कौशल राज्य से पांचाल और कुरु 2 विशाल प्रदेशों को पार करके तीसरे सप्त सिंध प्रदेश, पंजाब का प्राचीन नाम, की उत्तरी सीमा पर मदरा में स्थित है।
फिर भी सुराग की मान्यता अनुसार हम इस स्थल को परीक्षण में सफल मानते हैं, क्योंकि ये स्थल कौशल राज्य की सीमा से बाहर ही है। सुराग 7वां, वाल्मीकि जी के मुख्य आश्रम से मथुरा नगरी पश्चिम दिशा की ओर थी। वाल्मीकि जी की रामायण के अनुसार मुख्य आश्रम से मथुरा नगरी की दिशा की जानकारी हमें स्पष्ट रूप में मिलती है, और अगर हम अमृतसर से मथुरा नगरी की दिशा को परखते हैं तो वह पश्चिम नहीं दक्षिण सिद्ध होती है। इसलिए इस परीक्षण में भी ये आश्रम सफल नहीं हो पाया। सुराग 8वां, वाल्मीकि जी के मुख्य आश्रम के लिए दिव्य और पवित्र जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता था। वाल्मीकि जी के इस आश्रम के लिए किसी भी ग्रंथ में से ऐसे कोई प्रमाण नहीं मिले जिससे इस आश्रम की विशेषता का बोध होता हो। इसलिए इस परीक्षण में भी ये स्थल असफल ही रहा। सुराग 9वां, वाल्मीकि जी के काव्य की शुरुआत पहले श्लोक से तमसा नदी के किनारे पर हुई थी और लगभग रामायण के अंत उत्तरकांड तक तमसा नदी के किनारे पर रहने के ही प्रमाण हैं। अनेकों ग्रंथों के अध्ययन से ये सुराग मिले हैं कि वाल्मीकि जी के काव्य जीवन की शुरुआत तमसा नदी के तट से हुई थी, और वाल्मीकि जी के वहां रहने के विषय में दो धारणाएं हैं, जिनके अनुसार वह कम से कम 46 वर्षों तक और ज्यादा से ज्यादा 10,046 वर्षों तक तमसा नदी के तट वाले आश्रम में ही रहे। अब राम तीर्थ अमृतसर में तो तमसा नदी के वजूद के कोई भी प्रमाण नहीं मिले, इसलिए वाल्मीकि जी के काव्य जीवन की शुरुआत भी पहले श्लोक से राम तीर्थ में होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है, और ये स्थल इस सुराग के परीक्षण की कसौटियों पर भी खरा नहीं उतरता। सुराग 10वां,